एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं पहुंच चुका हूं राजा गार्डन। राजा गार्डन यानी कि जो कि एक बाहरी इलाका दिल्ली का ऐसा इलाका है जो कि पोस्ट कॉलोनी कहलाई जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं बताता चलूँ आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 17 सितंबर को जन्म दिवस है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जो एक निर्णय लिया कि भाई हम भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन पूरे हफ्ते मनाएंगे एक उत्सव के रूप में, यानी कि और इसमें पेश किया जाएगा। देखते हैं क्या क्या पेश किया जाता है। और यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि निगम पार्षद भी यहाँ मौजूद है, मंडल अध्यक्ष मौजूद है और काफ़ी जो कि इस ज़िले से जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। मैं सबसे बात करना चाहूँगा और क्या प्रोग्राम है इन लोगों का, कहाँ तक लेके चलते हैं, क्योंकि अभियान तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा किए हैं। नरेंद्र मोदी ने बहुत अभियान शुरू किए हैं, सफाई अभियान इसमें आता है और कई सारी ऐसी योजनाएं आती हैं जिसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना था, पर कहीं ना कहीं रुकता है वो। तो मैं आज इन बातों पर बात करूंगा कि हाँ ये सब काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि ये उत्सव पूरा सप्ताह कैसे मनाया जाएगा। आप बने रहिए मेरे। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि सफाई अभियान के नाम का एक कार्यक्रम आज इन्होंने शुरू किया है। मैं आपसे वादा किया था कि भाई मैं जानना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या हो रहा है। मैं थोड़ी सबसे पहले निगम पार्षद से बात करना चाहूँगा। मैम क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं 03S राजा गार्डन से। नाम सुषमा चोपड़ा। आप थोड़ा सा सुषमा चोपड़ा जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, आज जो अभियान चला रहे हैं आप, ये सफाई अभियान, ये पूरा सप्ताह चलाएंगे आप? पूरा सप्ताह चलाएंगे जी हम। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है 17 तारीख का, और हमने ये प्रोग्राम बनाया है और पूरा सप्ताह चलाएंगे सेवा। पिछले साल तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखने को आया था। अब से क्या ऐसा क्या वजह है ऐसी जो कि भाई पूरा सप्ताह चलाया जाएगा? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उन्होंने कहा कि यह जो कोरोना काल में आए हैं उसमें भी और सारे सप्ताह को पूरा हमने सफल बनाना है और सफाई अभियान चलाना है 7 दिन तक लगातार जो सप्ताह बनाना है। तो क्या चाहते हैं आप, कैसे बनाएं आपके साथ में बोलो? हम पूरा सप्ताह चलाएंगे और हमेशा चलाएंगे। सप्ताह तो है ही है। अच्छा। जन्मदिन के दिवस पे हमेशा हमारे जो सफाई सैनिक हैं ये हमेशा ही काम करते रहते हैं, अच्छा काम करते हैं और दिन रात लग के करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। उनको भी उम्मीद होती है, हमको भी उम्मीद है, हम उनमें एरिया के अंदर जाके उनका प्रोफेसर राजकुमार फलवारिया, दिल्ली विश्वविद्यालय। इस मंडल से या जिले से हैं आप? मैं वैसे तो इसी मंडल से हूँ और राष्ट्रीय महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी 80 मोर्चा। अच्छा। और इस वार्ड का सदस्य होने के नाते इस वार्ड का कार्यकर्ता भी हूँ। अभी वैसे तो बहन जी ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को 70वां वर्ष पूर्ण कर रहे हैं अपने जीवन के। इस 70 वर्ष पूर्ण होने पर नरेंद्र मोदी जी का कोई आह्वान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही तय किया है कि हम देश भर में उनका जन्म दिवस हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। ये एक संगठन ने तय किया है, नरेंद्र मोदी जी का कोई आग्रह नहीं है। संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। और सेवा सप्ताह के रूप में उन्होंने कई कार्यक्रम संगठन ने तय किए। औपचारिक माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि हम दिव्यांगों को कृत्रिम अंग देंगे, चश्मे वितरित करेंगे, फल वितरित करेंगे, सेवा बस्तियों में स्वच्छता अभियान करेंगे। ऐसे कई कार्यक्रमों की है और देश भर में ये कार्यक्रम, केवल दिल्ली में नहीं है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में देश का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने मंडल में, अपने ज़िले में, अपने गांव में, अपनी तहसील में, अपने वार्ड में 70 कार्यक्रम करेंगे। 70 अगर कार्यक्रम होंगे तो 70 साइकिलें भी बांटी जाएगी। इस मंडल में 70 साइकिल वितरण का भी कार्यक्रम है। 70 स्थानों पर फल वितरण हो, 70 स्थानों पर स्वच्छता अभियान हो। हर कार्यक्रम हम 70 की संख्या में करें और ये मैसेज जाए कि प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री सेवारत हैं और उनका जन्म दिवस भी हम सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर हम ना पहुंचे। मैंने कहा कि दिव्यांगजनों में जाना है तो दिव्यांग कृत्रिम अंग देना है, बुजुर्गों के बीच में आना तो चश्मे देने हैं, गरीबों के बीच में जाना तो फल वितरण देना है, कोई बीमार है, कोरोना से पीड़ित है तो उन कोविड हॉस्पिटल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए फल का वितरण करना है। इसके साथ साथ
वेबिनार इंटेलेक्चुअल्स के लिए यूनिवर्सिटी में हमको कहा है कि हमें विश्वविद्यालय के अंदर डिफरेंट वेबिनार, ऑर्गेनाइजेशन, सेमिनार करें। तो हर श्रेणी के लिए, हर कैटेगरी के लिए जो कार्यकर्ता उस क्षेत्र में काम करेगा और कम से कम 70 कार्यक्रम करेगा। और इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है, और उस स्वच्छ भारत अभियान में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे सुषमा जी ने कहा कि हम हर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाएंगे और जनता की भागीदारी से चलाएंगे। सेवा कर्मी, सेवा सैनिक तो हमेशा आप ये मान के चल रहे 365 दिन काम करते हैं, लेकिन इस सेवा सप्ताह में जनता की सहभागिता हो, जनता का जुड़ा हो, इसका हमारा प्रयास रहेगा। और हमारे मंडल अध्यक्ष ऋषभ त्यागी जी नवनियुक्त, मुझे अभी मेरे कान में हल्की सी सुसराहट ऐसी आई कि भाई आपने मंडल अध्यक्ष बदला है अपना और नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष आपके बीच में आए हैं, तो मैं थोड़ा सा उनसे भी बात करना चाहूँगा। मंडल अध्यक्ष जो बदला गया है तो ये क्या वजह थी? नहीं, ये हमारा संगठनात्मक प्रक्रिया है, बदलना कोई हमारा नहीं है। हमारी सुचारू रूप से हमारा संगठन का संविधान कहता है कि कोई भी मंडल अध्यक्ष 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो इससे पूर्व जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं नवीन जी, उन्होंने अपने 2 टर्म पूरे किए हैं। तो अब संवैधानिक प्रक्रिया है कि नया मंडल अध्यक्ष, हम कांग्रेस की तरह थोड़ी है जो एक बार पद पे बैठ गया तो पिछले 40 साल से वहीं बैठा हुआ है। तो हमारे यहाँ तो संवैधानिक सिस्टम है। अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करूँ तो 30 साल में माँ बेटी ही चल रहे हैं, लेकिन इन 30 सालों में भारतीय जनता पार्टी के 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए हैं। कुशव अटल जी, आडवाणी जी, कुशव ठाकरे जी, बंगारू लक्ष्मण जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल चुके हैं। ये हमारा संगठन बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से है, लोकतांत्रिक तरीके से इनका निर्णय हुआ है। ऋषभ त्यागी जी का युवा हमने जोड़ने थे, युवा की दृष्टि से, और बसई हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो हमने चाहा कि इस गाँव बेल्ट का एक प्रतिनिधित्व मिले, एक और युवा प्रतिनिधित्व मिले। इसको ध्यान में रखते संगठन निर्णय लिए। एक रूटीन की एक प्रक्रिया है और एक संवैधानिक प्रक्रिया है। तो मंडल अध्यक्ष के नाते ऋषभ जी का ये शायद पहला कार्यक्रम होगा आपके नेतृत्व में। जी सर, पहला है। और इस पहले कार्यक्रम में उन्होंने, सुषमा जी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारा काम जो है संगठन और हमारी जो सरकार कहें या सत्ता कहें, उनसे समन्वय करके आज मंडल अध्यक्ष ने घोषणा की। उस घोषणा को, यानी पार्टी ने घोषणा की तो सत्ता यानी कि एमसीडी में हमारे लोग, हमारे जनप्रतिनिधि सड़क पे निकल चुके हैं। तो संगठन और एमसीडी मिलकर इस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाने वाले हैं और जनता के साथ मनाने वाले हैं। हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी से भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मैं दिल्ली प्रदेश कार्यालय के अंदर अक्सर देखता रहता हूँ। इरफान दिलवी साहब, आपका भी यहाँ पर आना हुआ है और आपका भी ये मंडल ही है? जी, ये मेरा मंडल है, मैं इस मंडल में कार्यरत हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, और उत्साहित इसलिए है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 तारीख को जो जन्म दिवस है, उसको देखते हुए सेवा सप्ताह में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। चाहे वो सफाई का कार्यक्रम हो या 70 विधानसभाओं में गरीबों को वस्त्र बांटने का काम हो 70 लोगों को, या 70 किलो लड्डू बांटने का काम हो। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो है वो आने वाली हैं। और कार्यकर्ता अपने मन से अपने प्रधानमंत्री जी की खुशी में, उसके जन्मदिवस में शामिल होने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और सेवा सप्ताह के रूप में हम सब हिंदू मुस्लिम सभी कार्यकर्ता मिलकर, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सब हिंदू मुस्लिम मिलकर ही काम करने में मज़ा आता है। और भारतीय जनता पार्टी में अनेक मुस्लिम कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, स्वेच्छा से काम कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करके जो मैंने स्थापित किया है, मुझे गर्व होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी के पार्टी में काम करता हूं, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और आपके माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिवस पर पहले से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसे कि भाई हमने ये तो जान ही लिया है कि भाई यहाँ मंडल अध्यक्ष नवनियुक्त हुए हैं और प्रोग्राम के दूल्हा भी वही हैं, तो मैं थोड़ी सी बात उनसे भी करना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ कि भाई माला भी है और आपका जो प्रोग्राम आपने शुरू किया है, ये प्रथम मुझे प्रोग्राम नज़र आ रहा है कि भाई पहली बार आपकी ओर से पहली बार प्रोग्राम लग रहा है। पर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये शायद जैसे 14 सितंबर आज है और कहीं से भी ये खबर नहीं आई हमारे पास में, मीडिया के माध्यम से जो खबर संदेश जाना चाहिए
कहाँ से शुरू किया जा रहा है? तो क्या ये आपके इलाके से शुरू हो रहा है, कहीं और से भी हो रहा है? देखिए सर, जैसा कि आपको पता चला कि 17 सितंबर का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम उनके जन्म दिवस को एक सप्ताह, सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे, जिसकी शुरुआत आज हमने अपने गांव बसेदारापुर से 14 सितंबर को सफाई अभियान के रूप में करी है। और हम 14 से लेकर 20 तारीख तक पूरे सप्ताह को अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। जैसे वृक्षारोपण, कभी हम कोई कैंप लगाएंगे, ब्लड डोनेशन कैंप, कभी हम किसी दिव्यांगों को उपकरण बांटेंगे, किसी दिन हम फल वितरण करेंगे, किसी दिन हम भंडारा लगाएंगे। तो ऐसे करके हम पूरे सप्ताह हम नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस एक सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। चलिए, जैसे कि भाई नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हैं और बता रहे हैं, और मैं तो थोड़ी सी ये भी बता चलूँ आपको कि इनका जो सफाई अभियान है वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा पीटीसी के माध्यम से। और मैं देखना चाहूँगा कि भाई हाँ, ये अभियान कितने घंटे चलता है और कहाँ तक ये लोग सफाई करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह सभी कार्यकर्ता, हिंदू मुस्लिम व महिलाएं एकजुट होकर झाड़ू लगा रही हैं, सड़कों की सफाई कर रही हैं। ये सब का सब रेशम त्यागी जो कि मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी देखरेख में ये पहला अभियान चलाया जा रहा है राजा गार्डन से। और कोशिश की जा रही है कि पूरे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बनाई जाए और निरंतर 7 दिन अलग अलग रूप में सेवा दिवस मनाया जाए और एक संदेश जाए पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से, और प्रधानमंत्री की पहचान कराते हुए कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर सर्व समाज व सड़कों की वे सबकी सेवा करती है। और यही उद्देश्य शायद इनका नज़र आता है। सकते हैं कि झाड़ू लगाने के बाद में सब सफाई व्यवस्था बनाए रखते हुए इन्हीं के सैनिटाइज कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद त्यागी है भैया जी। आनंद त्यागी। आनंद त्यागी जी। आनंद त्यागी जी, चलिए बात करते हैं। जी जी, आइए। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे जी, आप झाड़ू लगा रहे हैं जी, ये मोदी जी की काफ़ी पुरानी परंपरा हो गई जी है। जी जी। तो क्या ये लगातार चलता रहेगा या सिर्फ आज के दिन ही है? देखो, सच्चाई तो ये है कि यहाँ पे सफाई अभियान सदैव चलता रहता है, जो रूटीन में सफाई अभियान होता है। लेकिन परिवार में जो कोई अच्छा दिन आता है, आदमी त्यौहार मनाता है, तीज त्यौहार मनाता है, इसी तरह उनका आज ये जन्मदिन है। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने तय किया है कि विशेष दिन पर विशेष रूप से सफाई अभियान चला जाए, क्योंकि कोरोना का भी समय चल रहा है। इसलिए पार्टी चाहती है, हमारे नेता चाहते हैं कि दिल्ली को इतना स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, जो कहीं पर सफाई की 19-20 कमी रह जाती है, इस सेवा दिवस के अवसर पर, सेवा दिवस के सप्ताह में वो सारी कमियां दूर कर दी जाएं। रूटीन में सफाई बराबर चलती रहती है, लेकिन विशेष रूप से विशेष दिन के ऊपर सफाई अभियान चलाया गया है। आज विशेष थोड़ा सा मैं निगम पार्षद से बात करना चाहूँगा। आप अभी ये संदेश दे रहे थे कि भाई आप क्षेत्रवासियों के साथ यानी कि मिलकर काम करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि ये वाकई में ये अभियान आपका रेगुलर चलता रहेगा या ये सिर्फ सप्ताह बनाना है आपने? मैं आह्वान करती हूँ कि ये हमेशा चलता रहेगा। सप्ताह पे तो है ही है, हमेशा चलता रहेगा पूरा सफाई अभियान। हर तरफ से, हर काम से जनता हमें जो करे, हम जनता को करेंगे। हमेरा हमेशा चलता रहेगा। हमने कैमरे में कवर कर लिया है कि बाकी में सफाई कर रहे हैं, और अगर सफाई करते हुए ना दिखाई दे तो हमें ट्वीट करना। हम बता रहे हैं बिल्कुल आपके इलाके की सफाई कैसी बनी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी। देखिए, निगम पार्षद भी कह रहे हैं, जिम्मेदार जितने भी पदाधिकारी हैं सारे के सारे यही बात कह रहे हैं कि भाई हाँ, ये लगातार सफाई चलती रहेगी। तो ये जो संदेश देने का मकसद है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का राजा गार्डन से, तो वो यही है कि भाई यहाँ से हम सफाई जारी रखेंगे। और ये इनकी जो प्रतिज्ञा है, भाई हम भी इसका सम्मान करते हैं। चलिए, बहाना सही मोदी जी का, पर हाँ, सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। आप सफाई अभियान के चालू रखे हुए हैं और काफ़ी मैं देख रहा हूँ आपको कि भाई आप लंबी दूरी तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचने का मकसद क्या था? यहाँ तक पहुँचने का मकसद तो ये है जी, जहाँ भी हमारा जो क्षेत्र है 48 पोलिंग बूथ हैं, और हर जगह स्वच्छता हो। और स्वच्छ भारत जो हमारा मिशन है देश का, जो मोदी जी का, उसको सप्ताह आज प्रारंभ किया है। तो यहाँ पहुँचना क्या, हर जगह पहुँचना है और स्वच्छता हर जगह रहे, ये पहुँचना क्या, हर जगह पहुँचने का हमारा लक्ष्य है। ये हर पूरे देश को, अपने वार्ड को, अपने घर को, हर जगह स्वच्छ हो और कोरोना को भगाएं। इसको वैश्विक महामारी से लड़ना है, तो स्वच्छता बड़ी ज़रूरी है। आप इसके लिए मंडल अध्यक्ष रहे हैं। मैं पूरा जी हाँ, और नवनियुक्त आ चुके हैं। हाँ, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इस अभियान को चलाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, सारी योजना जो है उन्होंने पूरे छोटे भाई की तरह हमारे, और बहुत बहुत बधाई भी दे रहा हूँ आपके भारत न्यूज़ के चैनल से। पूरी जो हमारे मार्गदर्शन में उन्होंने लिया, उसको कैसे करना है, हमारे पूर्व महामंत्री सुनील जी हैं, आप है पूरे मार्गदर्शन लेते हुए। ऋषभ जी यहाँ पर हैं, सुषमा चोपड़ा जी हैं, हमारे राजकुमार फुलवारी हैं, आनंद भाई जी हैं। तो सबने मिलकर हमने तय किया कि कहाँ पर जाना है। तो सेवा सप्ताह सभी जो वार्ड के हमारे जो क्षेत्र हैं उनको हम छू लें
और हर जगह जो सेवा के माध्यम से कहीं प्लांटेशन करनी है हमने उसको भी करें, कहीं पर ट्राईसाइकिल्स बांटनी है उसको भी करें, पूरे क्षेत्र को छू लें और इसको क्षेत्र को चमका दें और जो ज़रूरतमंदों तक उस बात को हम पहुंचा दें। मैं देख रहा हूँ जैसे कि भाई जब हम चले थे शुरुआत में तो सिर्फ निंगम पार्षद महिला अकेली यहाँ पे मौजूद थी। मैं देख रहा हूँ कि और भी महिलाएं जुड़ गई। मेरे से पता ये जरा क्या नाम है आपका? सुनीता मल्होत्रा। सुनीता मल्होत्रा, कैसा लग रहा है सफाई हो रही है? अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं पे ये जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, आज कैसा लग रहा है कि पुरुष सफाई कर रहे हैं? आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर के तो जितने महिलाएं हैं पुरुष हैं दोनों अपना सामान एक जगह पे रखते हैं और घर बिल्कुल चमकाए रखते हैं। इसी तरह हाँ तो गलियां चमक रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। निरंतर जारी रहना चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी ये मैसेज तो जा ही रहा है सबको। क्या महिलाओं के लिए संदेश है आपकी ओर से कि भाई आपके पुरुष बाहर जाएं सफाई करने? नहीं, महिला और पुरुष में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। हम सबको मिलकर ही सफाई रखनी चाहिए, अपने घर की भी बाहर की भी। और भी देख रहा हूँ, क्या नाम है मैम आपका? मैं उषा किरण हूँ। उषा किरण जी, कैसा लग रहा है सफाई हो रही है और पुरुष कर रहे हैं? सफाई होना तो हमेशा ही अच्छा लगता है और स्वच्छ चीज़ तो देखने में वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। मोदी जी के जन्म दिवस पर ये शुरू किया गया है कि आगे भी जारी रखा जाएगा? नहीं होना तो नहीं, रखना चाहिए और जारी रखना चाहिए और योगदान तो जब तक दोनों ही नहीं देंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ना क्षेत्र साफ होगा ना घर साफ होगा। यानी हमारी वाइट में चलते चलते ही जो निंगम पार्षद अपील कर रही थी वो मैं देख रहा हूँ कि वो बढ़ोतरी होती चली गई। कैसा लग रहा है आपको बढ़ोतरी हो गई? अच्छा लगा कि मेरे साथ सभी कार्यकर्ता बंधु और क्षेत्रवासी भी साथ हैं और हम हमेशा ये सफाई रखेंगे और आगे आह्वान भी करेंगे कि भाई सफाई रखना। जब हम घर की सफाई रख सकते हैं तो जनता के बीच में भी सफाई रखनी ज़रूरी है। काफ़ी लंबा समय यानी कि लग गया और काफ़ी लंबा यानी कि रोड तय कर लिया इन लोगों ने सफाई करते करते। झाड़ू लगा रहे थे, मैं भी दिखा रहा था, आप भी देख रहे थे और नारे भी लग रहे थे, मोदी जी की तरह झाड़ू चला रहे थे। तो कुल मिलाकर ये जो एक क्षेत्र में सफाई चालू की गई, इससे बेहतर है अगर किसी प्रथम व्यक्ति के नाम पर अगर कोई भी उत्सव के रूप में, अगर जैसे भारतीय परंपरा रही है अक्सर कि प्रधानमंत्री हों या हमारे कोई भी वरिष्ठ लोग होते हैं उनके नाम पर जब कोई प्रोग्राम शुरू किया जाता है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो वैसे भी सफाई अभियान का एक अभियान चलाया। अब देखना ये है कि ये सब लोग लगातार निरंतर इसी तरह सफाई करते रहें जब बनेगी बात। बहरहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ये सफाई जो ना जब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि सारी गंदगी हट ना जाए। ऐसा ना हो कि भाई सिर्फ और सिर्फ बातों में, नारों में और सिर्फ फोटोओं के अंदर ही सफाई अभियान मोदी जी को दिखाया जाएगा। मोदी जी को कम से कम ये दिखाना चाहिए करके कि हाँ उनके कार्यकर्ता दिलो जान से लगे हैं और सफाई अभियान हर क्षेत्र में जारी है। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़ राजा गार्डन से।